हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और आपके साथ हूं मैं गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। सरकार ने 651 जरूरी दवाओं की कीमत घटाई। महंगाई से राहत दिलाने वाली खबर है कि देश में 651 जरूरी दवाओं की कीमत अप्रैल से औसतन 6.73% कम कर दी गई है। सरकार ने ज़्यादातर अनुसूचित दवाओं की कीमतों की सीमा तय कर दी है। देश में दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी बॉडी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सरकार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में आने वाली कुल 870 अनुसूचित दवाओं में से अब तक 651 दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर चुकी है। एनपीपीए ने कहा है कि अधिकतम कीमतों की कैपिंग के साथ 651 जरूरी दवाओं की कीमत में पहले ही 16.62% की कमी की गई थी। आवश्यक दवाओं की कीमत 12.12% बढ़नी थी, लेकिन अब इनकी कीमत 1 अप्रैल से 6.73% कम कर दी गई है। NLEM के मुताबिक दवाओं की कीमत कम होने का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित दवाओं की कीमतों में 12.12% सालाना दर से बदलाव हुआ है। 2022 के लिए सालाना बदलाव 12.12% था। हालांकि फिर भी कीमतों को कम करने में सरकार सफल रही। चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा ने अमेरिका में दूषित आई ड्रॉप के 50,000 ट्यूब वापस मंगाए। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर अमेरिकी बाजार से 50,000 ट्यूब आई ड्रॉप वापस मंगा रही है। यूएस FDA ने कहा है कि लॉट चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा निर्मित किया गया है और न्यूयॉर्क स्थित डेल्सम फार्मा द्वारा अमेरिकी बाजार में वितरित किया गया है। वापस बुलाने का कारण बताते हुए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने कहा कि FDA विश्लेषण में पाया गया कि बर्न ट्यूब बैक्टीरिया से दूषित हैं। फरवरी में ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने घोषणा की थी कि वे अमेरिका में कथित रूप से विजन लॉस से जुड़ी अपनी सभी आई ड्रॉप्स को वापस ले रही है। आर्टिफिशियल टीयर्स लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल जलन से बचाने या आंखों के सूखेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। आयुष और आधुनिक चिकित्सा के मिश्रण वाली स्वास्थ्य नीति जल्द आएगी। सरकार जल्द ही एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी जो आयुष के साथ आधुनिक चिकित्सा के लाभ, प्रक्रियाओं और शिक्षा को जोड़ेगी, जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद और अन्य सदियों पुराने तरीके शामिल हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि यह नीति चिकित्सा की 2 प्रणालियों की सर्वोत्तम प्रथाओं को मिलाकर आयुष के लाभों का उपयोग करते हुए उपचार की लागत को कम करके राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष केंद्रों की सह स्थापना करने और चीन की तर्ज पर यूजी और पीजी स्तर पर शिक्षा और आयुष के तहत अनुसंधान में निवेश करने की है, जहां आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा भी सिखाई जाती है। आयुष स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की एक पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी शामिल है। मच्छरों से लड़ने के लिए VMC ने तैनात किए ड्रोन। विजयवाड़ा नगर निगम ने शहर में मच्छरों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। VMC की स्वच्छता शाखा उन्नत ड्रोन स्प्रेयर का उपयोग जलाशय और खाली पड़ी जमीनों पर लार्वा साइट्स के छिड़काव के लिए कर रही है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद शहर की कई रिहायशी कॉलोनियों में मच्छरों का खतरा मंडरा रहा है। बेमौसम बारिश से खाली पड़ी जमीनों पर पानी जमा हो गया है, जिससे मच्छरों के पनपने में मदद मिलती है। बूढ़ा मेरू नाले से सटी कॉलोनियों में समस्या विकराल है। निवासियों से शिकायतें मिलने पर VMC ने लार्वा रोधी गतिविधियों के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है। VMC उन्नत ड्रोन का उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कर रहा है जहां पानी रुका हुआ है और लार्वा नाशक का छिड़काव कर रहा है। स्वास्थ्य विंग के अधिकारियों ने कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वह ड्रोन स्प्रेयर का उपयोग करके एक दिन में लगभग 8 किलोमीटर नहर को कवर करने में सक्षम है। राजस्थान को मिला पहला ट्रॉमा सर्जन। राजस्थान के पहले विशेषज्ञ ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर दिनेश गोरा ने शनिवार को यहां MDM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर गोरा ने हाल ही में एम्स दिल्ली से ट्रॉमा सर्जरी और क्रिटिकल केयर में MCH पूरा किया है। एम्स दिल्ली 3 एम्स पटना और ऋषिकेश में से एक है, जहां जीवन बचाने में ट्रॉमा सेंटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस कोर्स को शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने एक दिन पहले शुक्रवार को डॉक्टर गोरा की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। डॉक्टर गोरा ने कहा कि उनका ध्यान जोधपुर क्षेत्र के सभी अस्पतालों के सहयोग से जोधपुर में क्षेत्रीय ट्रॉमा सिस्टम विकसित करने पर होगा। MDM अस्पताल को क्षेत्र के सभी ट्रॉमा सेंटरों से रेफरल मिलता है, लेकिन समन्वय की कमी और ट्रॉमा के मामलों से निपटने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण कुछ लोगों की जान चली जाती है।
उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता मरीज को जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर सही समय पर इलाज के जरिए जान बचाना होगी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल राज्य में 22,000 दुर्घटनाओं में 11,000 लोगों की जान गई। अधिकांश हताहत 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के थे। आज हेल्थ अपडेट पे बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।